हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में देखेंगे रिलेटिव मोशन को। ठीक है, रिलेटिव मोशन जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है और ये लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन हमें अच्छे तरीके से आता है तो हम एक कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन को भी ईजी वे में कर सकते हैं। जैसा हमने एक बार क्वेश्चन देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि एक चोर और पुलिस का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को जब अपन रिलेटिव मोशन से करते हैं तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में आ जाता है। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। बात समझ में आई? तो चलिए सबसे पहले अपन समझते क्या। सबसे पहले अपनी हेडिंग होगी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, आज का ये टॉपिक है और देखिए इसमें हम काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब रिलेटिव मोशन में समझिए होता क्या है। जैसे हम किसी एक बॉडी के मोशन को किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इनके बीच में जो मोशन आता है उसी मोशन को बोला जाता है रिलेटिव मोशन। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला कि एक बॉडी के मोशन को जब किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो सबसे पहले अपना टॉपिक होने वाला है रिलेटिव पोजीशन। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रिलेटिव पोजीशन। अब ध्यान से समझिएगा, रिलेटिव पोजीशन। अब रिलेटिव पोजीशन को क्या बोलेंगे हम कि एक बॉडी के पोजीशन को जब किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में मेज़र किया जाता है तो इस टाइप के पोजीशन को बोला जाता है रिलेटिव पोजीशन। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम इसमें हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चीज़ें देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है और यहाँ से एक कोई आदमी है, या इसको ए बोल देते हैं। ये ए जो है वो इस पोजीशन पर है और बी जो है वो इस पोजीशन पर है। ठीक है, ये बी की पोजीशन है। हम कैसे इसको देखेंगे? हम देखेंगे कि ओरिजिन से इसकी जो पोजीशन है उसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये तो इसको आर बी ओ पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने देखा कि ये ओ से बी की पोजीशन देखी जा रही है। उसी तरीके से अगर ओ ए की पोजीशन देखें विद रिस्पेक्ट टू ओ तो हम लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब पोजीशन एक वेक्टर फॉर्म होता है तो हम उसको वेक्टर के फॉर्म में ही लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में हम एक रिलेटिव मोशन देखना चाहते हैं, या हम देखना चाहते हैं कि बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए। बातें ध्यान से समझिएगा। बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए तो हम लिखेंगे आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये क्या चीज़ है। अब इसी पे जो भी होगा, जैसे अपने को वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, इसी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा, हम इसी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें कैलकुलेट करना है ये, मतलब आर बी ए हमें चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा कि आर बी ए होगा क्या। हम बोलेंगे आर बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए हमें ये पोजीशन देखनी है। ठीक है, मतलब बी की पोजीशन देखनी है ए के रिस्पेक्ट में। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम चीज़ें लिखेंगे तो क्या हम ये माइनस ये लिख दें? अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे आर बी ओ वेक्टर माइनस आर ए ओ वेक्टर। ठीक है, तो देखिए जब इस तरीके से हम इसको लिखते हैं तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पोजीशन ऑफ बी मतलब जिसका पोजीशन ए का मतलब कि जिसके
रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं कि पोजीशन ऑफ बी, किसका पोजीशन, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, ए। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज़ इसे लिखेंगे कैसे, पहले आर बी ओ माइनस आर ए ओ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम इसको लिखते हैं, इसे आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमें इस तरीके से इसे देखना होता है। अब देखिए इसमें हम इन चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं, जैसे अगर हम इसको लिखें इसके जैसे आर बी ओ वेक्टर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, हम इस तरीके से इसे पढ़ते हैं। उसी तरीके से हम आर ए ओ वेक्टर को क्या पढ़ेंगे, हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हमें ये लिखना हुआ कि आर बी ए वेक्टर, इसे कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। हम इस तरीके से इसे पढ़ते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके से समझिए कि अपने को दे दिया गया है दो पोजीशन, और ये ओरिजिन है, यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं, देखिए हमें दिया है ये चीज़ कि ये मान लेते हैं कि दे दिया है 5 आई कैप इस तरीके से। अब ये तो दे दिया गया है यहाँ से ओ से बी की पोजीशन 5 आई कैप या 5 मीटर आई कैप ऐसे बोल दें, और यहाँ से ए की पोजीशन दे दिया है, इसे हम बोल देते हैं कि 3 आई कैप ये दे दिया गया है। हम जानना चाहते हैं बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्या चीज़ लिखा गया है, आर बी ओ लिखा गया है, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है आर ए ओ वेक्टर, ये लिखा गया है, मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। इतनी बात ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं आर बी ए वेक्टर, यानी पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, देखिए हम यहीं से लिख सकते हैं इसे ही देख के कि आर बी ओ वेक्टर, मतलब पहले बी है तो पहले बी ओ आएगा, माइनस आर ए ओ वेक्टर, बाद में ए है तो बाद में ए ओ वेक्टर आएगा। अब देखिए आर बी ओ वेक्टर की बात करें तो बी ओ वेक्टर कितना दिया गया है 5 आई कैप, तो हम लिखेंगे 5 आई कैप माइनस, अगर आर ए ओ वेक्टर की बात करें तो ये कितना दिया गया है 3 आई कैप, तो ये आ गया 3 आई कैप। अब देखिए 5 आई कैप में से 3 आई कैप घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 आई कैप। इतनी बात समझ में आ गई ये चीज़। तो यानी कि आर बी ए मतलब बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 2 आई कैप के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए हम इसे एक मैथमेटिकली फॉर्म में समझ रहे हैं कि ये चीज़ आएगा, इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसी को हम वेलोसिटी के फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अब आप ये देखेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक काफ़ी मस्त टॉपिक है। अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि आर बी ए वेक्टर इज़ इक्वल्स टू, ये दिया गया है आर बी ओ वेक्टर माइनस आर ए ओ वेक्टर, ये दिया गया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफ्रेंशिएट या फिर बोल दें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे d/dt। ध्यान से समझिएगा, आप सबको पता है कि कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो d/dt आर बी ए वेक्टर
इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी अपॉन डी टी और ये लिखेंगे आर बी ओ वेक्टर माइनस आर ए ओ वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि बीच में प्लस हो या माइनस हो, हम इसको अलग अलग भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम डी अपॉन डी टी आर बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, यहाँ पे लिख देंगे आर बी ओ वेक्टर माइनस डी, सॉरी ये तो हो गया, इसे आप अलग कर लीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस डी अपॉन डी टी और यहाँ पे लिखेंगे आर ए ओ वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। ये सबको पता है कि अगर मान लीजिए ये x है और x अगर डिस्प्लेसमेंट हो या पोजीशन हो, ठीक है, तो अगर इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। जिस तरीके से पोजीशन आपने याद किया है उसी तरीके से आप वेलोसिटी भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a विद रिस्पेक्ट टू o माइनस, इसे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o, ये लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए, अगर वेलोसिटी हमें पूछता है, हमसे अगर वेलोसिटी पूछ देता है कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताइए, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसे पढ़ते कैसे हैं, हम इसे बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इसी तरीके से अपन एक्सेलरेशन भी देखते हैं। और हमें ये पता है कि अगर वेलोसिटी को अपन डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। ये हमें पता है कि वेलोसिटी को जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब इसी चीज़ को हमें समझना है, तो अब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी टी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जैसा ये लिखा गया है उसी तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। क्या हम अलग अलग अब कर लें, अब तो आप समझिएगा कि किस तरीके से अलग किया जाएगा। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, फिर माइनस डी अपॉन डी टी, फिर लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये लिख देंगे। अब देखिए, जब वेलोसिटी को अपन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू, इससे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो देखिए, इस तरीके से एक्सेलरेशन भी मिल गया है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसे बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले चलिए लिख लें, रिलेटिव वेलोसिटी इसका नाम होता है। और रिलेटिव वेलोसिटी मिली कहाँ से, रिलेटिव पोजीशन से, और इसे बोलते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसे बोला जाता है रिलेटिव एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये पढ़ा जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया है। सेम इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना होगा और इसे अच्छे तरीके से समझना भी होगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करके चल रही हैं। सबसे पहले हमने पोजीशन निकाला था, पोजीशन के बाद हमने वेलोसिटी निकाला, और वेलोसिटी के बाद हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इतनी बातें आप कॉपी करिए। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं।
और नेक्स्ट देखेंगे कि रिलेटिव मोशन से रिलेटेड के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं अपन। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें दिया गया है कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हमें इसे लिखना पड़े कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को वही चीज़ लिखें, मतलब इसी को पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अगर बी लिखना हो तो आगे हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बस इसके आगे माइनस लगा दें। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन को लिखना पड़े तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बस आगे हमें माइनस लगा देना होगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो चलिए अब ये देखते हैं कि रिलेटिव मोशन के ऊपर जो रिलेटिव मोशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और यहीं पे हम चीज़ों को समझेंगे कि रिलेटिव मोशन आखिर कब, कैसे और कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि मान लीजिए कि ये दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये दो बॉडीज़ हैं, इनकी हम वेलोसिटी की बात करेंगे और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो ही चीज़ों के बारे में हमें बात करना होगा। हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो फिर इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगा। अगर इनके पास वेलोसिटी है तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकल के आएगा, ये देखना है। तो देखिए, मेथड ध्यान रखिएगा। मेथड इसमें ये होता है कि देखो, जिसके रिस्पेक्ट में हमें एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है उसको पहले रोक दो। जिसके रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करनी है उसे रोक दो। रोक दिया, फिर क्या करो आप कि उसकी डायरेक्शन को पलट के दूसरे वाले में ऐड कर दो, वही रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखिए, ये चीज़ हो गया। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, अगर इनके बीच का रिलेटिव मोशन यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछे, अगर मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में दो चीज़ें चल रही हैं, अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो इसे पहले रोको, इसको चलने दो, इसे रोको और रोकने के बाद इसकी डायरेक्शन पलट दो और पलट के इसके अंदर जोड़ दो। ठीक है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट आपको समझ में आ गई, ये दूसरा पॉइंट है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मूव कर रहा है, हम जानना चाहते हैं कि इसी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, खुद के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा और ये पॉइंट्स आपको बोर्ड स्क्रीन पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और देखिए, एक बात और आपको ध्यान रखनी है इसमें कि दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर के पोजीशन और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसे बस आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे हम बोल दें कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ए ऑब्जेक्ट जिसके पास वेलोसिटी है va, दूसरा है बी ऑब्जेक्ट जिसके पास वेलोसिटी है vb, और हम निकालना चाहते हैं, बस दो ही ऑब्जेक्ट हैं, हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, फिर हम ये देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होंगे।
ठीक है, ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से आप समझिएगा, हम ऐसा एक ही बार में सारा डाटा लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट है ए, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये दूसरा केस है, ठीक है, ये सेकेंड केस है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तीसरा बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। चौथा ये बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ए है वो इससे मूव कर रहा है। अगर बी की बात करें तो बोल रहा है कि बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अगर हम बात करें कि दूसरे वाले में, तो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है आपका, मूव कर रहा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इतनी बातें ठीक है। अब देखिए इसमें इसके बाद देखेंगे कि एक तीसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से। फिर इसी की बात करें तो ये इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इतनी बातें। अब चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से समझिएगा, हमने ये बोला था कि अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये बी है और ये ए है, तो अगर मान लेते हैं इसके पास वेलोसिटी v1 है और इसके पास वेलोसिटी v2 है। यहीं पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर इस तरीके से हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछ रहा है कि ए की वेलोसिटी बताइए बी के रिस्पेक्ट में। तो कॉन्सेप्ट क्या था, मेथड क्या था कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको पहले रोको और फिर पलट दो और पलट के इसमें जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो इसको पलटेंगे और पलटेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, मतलब v2 इधर को हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्लस v2 था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस v2 हो जाएगा, क्योंकि इधर की डायरेक्शन को प्लस लिया गया है तो इधर को माइनस लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, पलट के पहले वाले में जोड़ना है, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2, ऐसे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे VAB इज़ इक्वल्स टू v1 माइनस v2, ये लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ गई कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना पड़े तो ऐसे निकालेंगे। अब वहीं पे समझ लीजिए, अगर हमसे पूछ दे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालिए, मतलब कि इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछे तो पहले इसे रोकेंगे और रोकने के बाद इसे पलट देंगे और पलट देंगे तो ये हो जाएगा, और जो v1 इधर को था प्लस v1 अब इधर को आ जाएगा माइनस v1, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसके और इसके बारे में देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो v2 तो प्लस में है, इसे रहने दीजिए, प्लस v1 को अब लिखिए तो v1 आ जाएगा माइनस v1, ऐसे तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा और ये आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी चीज़ को यहाँ पे समझिएगा, हमसे बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बताइए, मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में बताइए। तो इसके रिस्पेक्ट में बताना हो तो इसे रोकेंगे और रोकने के बाद पलट देंगे, पलट के इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखिए पहले अगर इसकी बात करें तो ये इधर को जा रहा था, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। अब आगे की बात करते हैं, इसको हमने रोका और रोकने के बाद पलट दिया तो ये इधर को हो गया और ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। या आगे आ जाएगा माइनस, इतनी बात ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे VAB इज़ इक्वल्स टू अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 10 प्लस माइनस 20, तो ये आ जाएगा माइनस 10 के बराबर। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से अगर 20 घटाएंगे तो माइनस 10 बचेगा। इसका मतलब कि इनके और इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है
वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, वो भी कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जब इधर है तो हम साइन शो करें या ना करें कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम सब कुछ मिटा के, चलो मिटाते नहीं, इसको रहने देते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि अगर इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। तो a के रिस्पेक्ट में बताना है तो a को रोकेंगे, रोकने के बाद पलट देंगे और पलट के इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा v b a वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये +20 रहेगा, फिर प्लस, और ये आ जाएगा -10 क्योंकि हमने पलट दिया है, पलटने के बाद -10, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसे भी आप संभाल लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा। प्लस आने का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन यही है, मतलब हम ये बोलेंगे कि b के रिस्पेक्ट, a के रिस्पेक्ट में v की जो वेलोसिटी आएगी वो इधर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ डायरेक्ट करते हैं। बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो b को अपन रोकेंगे और रोकने के बाद पलट देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन इधर है तो ये माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो इसको रोकेंगे और रोक के पलट देंगे तो -20 से +20 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, ये यही का यही रहेगा, ठीक है। तो +20 और ये -10 बचेगा 10, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इधर को ही होगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है। ये +20 बना है तो +20 ज़्यादा है और 10 कम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी और ये होगी 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बताइए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो इसे क्या करेंगे, अपन रोकेंगे, रोकने के बाद पलट देंगे तो ये प्लस आ जाएगा, लेकिन ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये और ये दो अलग क्वेश्चंस हैं, तो अलग अलग हम कॉन्सनट्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, b के रिस्पेक्ट में a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी बतानी है। तो a को अपन रोकेंगे, रोकने के बाद पलट देंगे तो ये -20 और ये +10, तो ये आ जाएगा -10, और -10 का मतलब डायरेक्शन ये आ जाएगी, ठीक है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये आ जाएगा और ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये डायरेक्शन इज माइनस प्लस सब कुछ साइन शो कर देगा। अब चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कि b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी बताइए। तो b को अपन रोकेंगे, रोकने के बाद पलट देंगे, तो माइनस था, जैसे ही पलटेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो देखिए b इधर की तरफ है, a इधर की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, और डायरेक्शन हो जाएगी ये, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी बतानी है, a के रिस्पेक्ट में v की वेलोसिटी बतानी है। तो a को क्या करेंगे, रोकेंगे और इसको पलट देंगे, तो ये -20, ये अब -10 बन गया, जैसे पलटेंगे तो -10, तो -20 -10 -30, और -30 का मतलब डायरेक्शन ये है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में, और ये है 30 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए हमें बताना है b के रिस्पेक्ट में a, तो क्या करेंगे, b को रोकेंगे, रोकने के बाद पलट देंगे और पलट के a में जोड़ देंगे। तो देखो ये इस टाइम प्लस है, जब पलटेंगे तो माइनस, तो -10 ये पहले से ही है क्योंकि डायरेक्शन ये है, तो -10 -20 आ जाएगी -30, और -30 का मतलब डायरेक्शन ये, तो हम बोलेंगे कि तुम बेटा ये और ये तुम हो 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। अब देखो a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी बतानी है, तो a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी बतानी है, तो इसके रिस्पेक्ट में बतानी है
तो इसे रोको और रोकने के बाद पलट दो। तो अभी माइनस है लेकिन पलटोगे आप तो प्लस आ जाएगा। ये पहले से +20 और ये अब 10 + 10, तो 20 और 10 कितना आ जाएगा 30, और डायरेक्शन यही है तो हम बोलेंगे कि ये 30 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी तगड़ा है। अगर ये चीज़ आप सीख गए कि किस तरीके से ये हमने किया है तो आप जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप इन्हें कॉपी करिए और इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए, बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये 2 ही हैं, 3-4 मत समझिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और रिलेटिव मोशन को लगाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A, ये बताइए। फिर यहीं पे बोल दे रहा है कि VBA बता दीजिए। फिर हमसे बोल रहा है कि VAC बता दीजिए, मतलब इसके बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। इसके बीच में पूछ रहा है VAC, ये बता दीजिए। फिर VCA, ये बता दीजिए, ये भी हो गया। फिर पूछ रहा है कि B और C के बीच बताइए, तो VBC बताइए कितना होगा। फिर पूछ रहा है कि VCA VCB बता दीजिए कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो आप खुद कर लेंगे बट आप देखिए समझिए इसको। हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बताइए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बस हमें इनको ऐड करना होता है यहाँ पे। तो ऐड कैसे करेंगे अपन कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है तो B वाले को रोकिए और रोकने के बाद पलट दीजिए। ठीक है, तो अगर इस टाइम की बात करें तो ये -2 है और ये +2 है, लेकिन जब इसे पलटेंगे तो ये +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे कि इसकी जो है वेलोसिटी वो 2+ में है, फिर प्लस ये माइनस में है, लेकिन जब इसको पलटेंगे रोक के पलट देंगे तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो +2 ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जो AB की डायरेक्शन है वो ये होगी। इतनी बात समझ में आ गई। और ये हो जाएगा कितना? 4 मीटर पर सेकेंड ये। इसी तरीके से अपन बात करें यहाँ पे कि VBA कितना होगा, तो देखिए VA का मतलब कि आपको क्या करना है कि A को रोकना है। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, और जिसके रिस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट करते हैं उसको रोकते हैं और रोकने के बाद पलट देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहले से आपका -2 था, फिर प्लस करेंगे। अब अगर इसकी बात करें तो रोक के आपने पलटा तो प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया? -2 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। और इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी देखें तो इस डायरेक्शन में होगी और ये होगा 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। माइनस क्यों हमने हटा दिया? क्योंकि ये डायरेक्शन खुद बता रहा है कि ये माइनस में है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है हमारा है, देखिए ये और ये हो चुका है, AC पूछ रहा है। ठीक है, तो VAC मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C, तो A का निकालना है C के रिस्पेक्ट में, तो C को रोका और रोकने के बाद पलट दिया। तो इसका तो +2 था, फिर प्लस, अगर हम इसको रोक के पलट दें तो अभी प्लस में है, लेकिन जब पलटेंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब ये माइनस, तो आ जाएगा VAC इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर 2 बाइकर्स सेम स्पीड से जा रहे हैं, समझिएगा 2 बाइकर्स हैं, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो बातें करते हुए चलते हैं ना, बातें करते हुए चलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे नज़र आते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आप साइकिल से जाते हो अपने दोस्तों के साथ तो दोनों लोग बात करते हो, अगर 2 लोग हो तो दोनों लोग बात करते हुए जाते हो। क्यों जा पाते हो बात करते हुए?
क्योंकि दोनों की स्पीड सेम होती है और दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो होती है। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे होते हो तभी बात करते हुए जा पाते हो। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें यहीं पे, तो हम अब देखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब आप क्या करिए यहाँ पे कि ए को रोक दीजिए, ए को रोक के पलट दीजिए। यहाँ पे ये प्लस है, प्लस जब इसको रोक के आप पलटेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ये भी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन बी सी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी ये है इज इक्वल्स टू। अब देखिए बी सी के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, तो इसे देखिए सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो इसे रोकिए और रोकने के बाद पलट दीजिए। ठीक है, तो बी तो पहले से ही -2 था, लेकिन प्लस अब देखिए इसको हमने रोका और रोक के पलट दिया तो ये प्लस से क्या बन गया -2, तो ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू सी, वो फाइनली इस डायरेक्शन में है। इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और 4 मीटर पर सेकेंड है। ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हमसे पूछ रहा है सी बी बताइए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी ये हमें बता दीजिए। तो देखिए अब बी सी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, सी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को अपन रोकेंगे तो देखिए लिखेंगे पहले क्या कि +2 किसके लिए, इसके लिए। फिर आप इसके लिए जब पलट देंगे और पलट के जोड़ेंगे तो देखिए अभी तो माइनस है लेकिन पलटते ही ये प्लस बन जाएगा, यानी कि +2 और ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम ये बोलेंगे कि B के रिस्पेक्ट में जो C की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और वो 4 मीटर पर सेकेंड है। समझ में बात आई? तो इसे देखिए ध्यान से आप समझिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, तो रिलेटिव मोशन के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपसे इजी वे में हो जाएंगे। मतलब ये है कि समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कर पाएंगे रिलेटिव मोशन लगा के। अगर रिलेटिव मोशन लगा देते हैं तो आपका क्वेश्चन एक कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन भी इजी हो जाता है। हम आगे ये चीज़ प्रूव करेंगे कि कैसे इजी हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को देखें। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों सेम लाइन के अलोंग है, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में। ऊपर वाली डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं। अब देखिए हमसे इसमें पूछेगा क्या कि फाइंड वी ए बी ये बताइए, और हमसे पूछेगा वी बी ए ये बताइए। तो यही दो क्वेश्चन हमसे पूछेगा। अब देखिए इसका आंसर कैसे देंगे अपन। हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को अपन क्या करेंगे कि रोकेंगे और रोक के पलट देंगे। तो देखिए ये तो प्लस में 5 था, प्लस अब देखिए इसको जब ये अभी तो माइनस में है, लेकिन जब इसको पलट देंगे तो ये प्लस में बन जाएगा। तो लिखेंगे +2, तो ओवरऑल आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव आने का मतलब कि ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें। तो नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी देखनी है, इसके रिस्पेक्ट में। तो अब इसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे और रोक के इसको पलट देंगे तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा और इसमें जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है ये पहले से ही -2 है, प्लस अब क्या करना है इसको रोक के पलटना है, तो प्लस से ये -5 बन जाएगा। ओवरऑल आ जाएगा -7 मीटर पर सेकेंड। और निगेटिव आने का मतलब है कि इनके रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये दो क्वेश्चन थे रिलेटिव मोशन के ऊपर। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, इन्हें भी अपन देख लेते हैं।
बोल रहा है कि एक पार्टिकल ए है जो ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और एक पार्टिकल बी है जो इधर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। उसी तरीके से एक तो ये पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और वो 37 डिग्री के एंगल पर है इस एक्स एक्सिस से, ठीक है। उसी तरीके से बोल रहा है कि ये 53 डिग्री पे है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वेलोसिटी, या फिर हम यहाँ पे, ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो हमसे पूछ सकता है फर्स्ट ये कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बता दीजिए और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बता दीजिए। हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, अगर हम इनके बीच के रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो ध्यान से समझिए। अगर हम इसकी बात करें कि वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो दिया गया है 4j कैप, इसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग है तो j कैप लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम b की बात करें कि वेलोसिटी ऑफ b, तो इसे हम लिख सकते हैं 3i कैप के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब हम ये लिखना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 4j कैप, तो 4j कैप विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है उसको रोकते हैं, रोकने के बाद पलट देते हैं। तो ये +3i कैप था, लेकिन जैसे ही पलटेंगे तो ये आ जाएगा -3i कैप के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर आपसे पूछ देता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताइए, तो इससे देखो b की वेलोसिटी कितनी है 3i कैप, तो लिखेंगे 3i कैप। फिर देखो, अब इसके बाद लिखेंगे प्लस, और प्लस में क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि a के रिस्पेक्ट में है तो a को रोको और रोकने के बाद पलट दो, तो ये +4j कैप है, लेकिन अगर पलटेंगे तो यही आ जाएगा -4j कैप। आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो अगर ये चीज़ तो हो गया कि वी बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3i कैप -4j कैप के बराबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी इसके मैग्नीट्यूड की बात कर दे वी ए बी वेक्टर के मॉड की, तो हम लिखते हैं इसको रूट में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, 16 9 25 25, और इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको याद हो तो sin 37 और cos 37, sin 53 और cos 53 की वैल्यू एक बार सोच के देखिए, क्या आपको याद है? याद है? नहीं याद है? तो नहीं याद है तो देख लीजिए, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें sin 37 की और cos 37 की, तो देखिए हमेशा मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जब 37 53 की बात आती है तो 3 4 5 को ध्यान रखना होता है, ठीक है। और इसमें से अगर साइन और कॉस की बात करें तो 3/5 या 4/5 ये दोनों आता है। लेकिन अगर साइन 37 की बात करें तो ये इसका आंसर होता है 3/5 और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये ध्यान हो गया। अब देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि साइन 53 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5 और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये भी आपको याद रखना है। ये भी चीज़ समझ में आ गया। तो देखिए अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपको कोफिशिएंट निकालना भी आता है। अगर हम इसके कोफिशिएंट की इसकी बात करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 cos 37। अगर आपको याद हो कि थीटा के साथ क्या आता है cos थीटा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे sin थीटा आएगा, इसे लिख देंगे 5 sin 37 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इसको V1 बोल दीजिए, इसको V1, और इसे आप बोल दीजिए V2, इसे आप बोल दीजिए V2। तो हम लिखेंगे कि जो V1 आएगा तो V1 कितना है 5 cos 37 है,
और इसे हम लिखेंगे आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप। तो ये आ जाएगा 5 इंटू कॉस 37 की वैल्यू देखिए 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 4 आई कैप। मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो 4 आई कैप के बराबर होगी। अगर हम यहीं पे v2 की बात करें तो v2 हमारा क्या दिया गया है 5 sin 37, और यहाँ पे हम लेंगे j कैप, ठीक है। तो 5 तो ठीक है, अगर sin 37 की बात करें तो ये होगा 3/5 j कैप, 5 से 5 कैंसल, तो ये आ गया 3j कैप के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। तो v1 की वैल्यू ये आई है और v2 की वैल्यू ये आई है। आप लोगों को इसमें कहीं पे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अगर हमसे v नेट की बात कर दे, नेट बताइए, तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे 4 आई कैप, ये लिख देंगे 4 आई कैप, फिर लिखेंगे प्लस 3j कैप, और यही आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर को ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए अगर ये दिया है तो नेट वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में हमें ऐसे लिखना होगा। इतनी बात ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये भी आप एक बार सोच के देखिए कि थीटा के साथ क्या आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 cos 53 cos 53 ये आ गया। अगर यहाँ की बात करें तो ये आएगा 5 sin 53, इसे हम मान लेते हैं v1 और इसे हम मान लेते हैं v2, ठीक है। तो देखिए अगर v1 की बात की जाए तो v1 आ जाएगा 5 cos 53 आई कैप, ये लिख देंगे। तो ये आएगा 5 इंटू कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच गया 3 आई कैप के बराबर। इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं v2, और v2 की वैल्यू है 5 sin 53, तो यह आ गया 5 sin 53, ठीक है। और ऊपर की तरफ है तो लिखेंगे j कैप इज इक्वल्स टू 5 इंटू साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 j कैप, तो 5 से 5 कैंसल आउट, ये आ गया 4j कैप के बराबर। इतनी बात ठीक है। अब देखिए अगर हमसे यहाँ से पूछ दे कि v नेट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि 3 आई कैप प्लस 4j कैप, तो लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 4j कैप, और यही हमारा आंसर होगा। कुल मिला के ये है कि आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को कई बार करेंगे, तो आपको रिलेटिव मोशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा या नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो ये होगा कोलिजन या ओवरटेकिंग के बारे में, ठीक है। हम ये समझेंगे कि कोलिजन या ओवरटेकिंग क्या है, कब है, कैसे इसका यूज़ करेंगे, और उसमें कैसे रिलेटिव मोशन को यूज़ करेंगे, ये हमें देखना है, ठीक है।